सुप्रभात बच्चों। रश्मियों के रथ पर सवार सुबह की नवभोर के सूर्य के समान हम सब का जीवन सदा परोपकार हित प्रकाशमान रहे। तो आइए इन्हीं मनोरम भावों के साथ सुनते हैं आज की कहानी। बच्चों, रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नज़दीक ही एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। एकांत पाकर आज वे एक दूसरे से दिल की बात कर रही थीं। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं है। हर तरफ आपाधापी और लूट मार मची हुई है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए कुछ देर में वो मोमबत्ती बुझ गई। फिर दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ, और मुझे लगता है झूठ और फरेब के बीच मेरी भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और इस तरह दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। अब बच्चों, तीसरी मोमबत्ती को भी बहुत दुख हुआ और वह दुखी होते हुए बोली, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं। दूसरों से तो दूर, लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब अब और नहीं सह सकती। अब मैं भी दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए बच्चों, तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। वो अभी बुझी ही थी कि एक मासूम बच्चा उस कमरे में दाखिल हुआ। मोमबत्तियों को बुझे देख वह घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह रुआंसा होते हुए बोला, अरे मोमबत्तियों, तुम जल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें तो अंत तक जलना है। तुम इस तरह बीच में छोड़कर हमें कैसे जा सकती हो? तब वह चौथी मोमबत्ती बोली, प्यारे बच्चे, घबराओ मत, मैं आशा हूँ, और जब तक मैं जल रही हूँ, हम बाकी मोमबत्तियों को भी फिर से जला सकते हैं। यह सुनते ही उस मासूम बच्चे की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने आशा के बल पर शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। तो बच्चों, जब सब कुछ बुरा होते दिखाई दे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराये लगने लगें, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा कभी मत छोड़िए, क्योंकि आशा में इतनी शक्ति है कि ये हर खोई चीज़ आपको फिर से वापस दिला सकती है। अपनी आशा की मोमबत्ती को सदैव जलाए रखिए। बस अगर ये जलती रहेगी तो आप किसी भी और मोमबत्ती को प्रकाशित कर सकते हैं। तो बच्चों, इतना कहूँगी, थाम दीपक आशा का जो आगे बढ़ता जाएगा। थाम दीपक आशा का जो आगे बढ़ता जाएगा, मार ठोकर आघातों को जंग जिंदगी की जीत पाएगा। तो बच्चों, घर पर रहिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। हाँ, आशा का दामन कभी मत छोड़िए। ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी के साथ कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।